नमस्कार, मैं विकास कुमार। आज सत्य बहुमत के पॉडकास्ट सीरीज में एक बार दर्शकों को फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहराइच के जो दंगे हुए उसी विषय पर। हमारे साथ खास मेहमान सद्देव चौधरी जी दोबारा उपस्थित हैं और बातचीत की शुरुआत जो करेंगे उसमें एक रवीश कुमार का वीडियो आया था जो कि बहराइच दंगे के रिपोर्ट पर बना था। हाँ। और उन्होंने कुछ बहुत सारी बातों का जिक्र किया, जैसे दंगे पहले कितने 150 साल पहले दंगे हुए और कई वैरायटी बताई दंगों की, लेकिन उन्होंने बोला कि किरदार वही सब बदलते रहते हैं लेकिन मूल कहानी वही रहती है। और उसके ऊपर ये भी बताया कि कई इतिहासकारों ने अपनी किताबें लिखी, कई रिपोर्टरों ने अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन सारी बातों के बावजूद भी वो उसका कहीं ना कहीं कारण किताबों में ढूंढते रहे। लेकिन हमें ऐसा लगा देख करके कि उसमें कोई समाधान या कोई इस तरीके से कोई इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहा कि आखिर में इसका होना क्या चाहिए समाधान के तौर पे। उसी बात को लेकर के सद्देव चौधरी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस वीडियो को देख करके मुझे नहीं लगा कि ऐसे वीडियो कोई प्रभावशाली हैं या कोई ऐसे समाज के बीच जो एक इतने अनुभवी पत्रकार लोग हैं जिनको इतना अनुभव रहा है, चीज़ों को देखा है, फिर भी वो ऐसी गोल गोल बातें घुमाते हैं जिससे कि लोगों के सामने कोई ऐसी बात निकल के नहीं आती जिससे उनको लगे कि वाकई है कि अब दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी या इन्होंने ऐसे में राह दिखाया जिससे हम उस राह पे चल के इसको नहीं कर सकते हैं। तो उसी को लेकर के हम बातचीत की शुरुआत करेंगे चौधरी साहब जी कि ये जो रवीश कुमार ने जो वीडियो दिया कि भाई कई जिक्र किया इसमें इतिहासकारों के किताबों का नाम दिया, कई किताबों का उन्होंने बोला कि हमने भी किताबें इतनी सारी नहीं पढ़ रखी हैं और एक दो किताबें उन्होंने पढ़ी है, लेकिन किताबों में क्या ये इसका समाधान ढूंढने से निकलेगा, ऐसा क्या मतलब? ये तो कुछ समझ में नहीं आती है बात। मेरा आपको और दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना जी इन दंगों की जी, और ये दंगे हैं मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमानों के जी। अब हिंदुओं को इन मुसलमानों की मस्जिदों के आगे से निकल के और ऐसे जुलूसों में नारे वारे लगा के उनका विरोध करने में पता नहीं क्या आनंद मिलता है, मेरी समझ में नहीं आया। और विशेष रूप से रवीश कुमार जी ने जो ये वीडियो बनाया वो वीडियो मैंने भी पूरा देखा जी। लेकिन उसमें सारी तरह की विश्लेषण और आलोचनाएं और इसमें दुनिया भर की व्याख्या करने के बाद मैं ये सोच रहा था कि भाई कहीं ना कहीं इसमें कुछ लाइनें समाधान की भी होंगी, लेकिन समाधान की मुझे एक भी लाइन नहीं मिली। और समाधान की लाइन इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये जो सारा मामला कनेक्टेड है पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स से कनेक्टेड होने के साथ साथ जब पॉलिटिक्स ये है कि आपको ध्रुवीकरण करके एक जाति या एक धर्म के वोट लेकर आप अपनी सरकार बना सकते हो, हमारी आज की राजनीतिक व्यवस्था ये है। तो जब आपको देखिए ये हिंदू मुसलमानों के दंगे तो तब समाप्त होंगे जब आपको एक दूसरे के वोटों की आवश्यकता हो जी। जब आपको वोटों की आवश्यकता ही नहीं है और आपकी सरकार बने जा रही है और जैसे भी मतलब मान के चलो आप हिंदू ज्यादा है और मुसलमान कम है तो हिंदुओं का ध्रुवीकरण करवा के आपने सरकार बना ली, तो ऐसी आपकी राजनीति ही नहीं है कि जिसमें मुसलमानों की आपको आवश्यकता हो। और अगर ध्रुवीकरण नहीं होता हिंदुओं का और अगर मुसलमानों की जरूरत पड़ती है आपको सरकार बनाने के लिए, जीतने के लिए, फिर ये दंगे नहीं होते, जहाँ तक मेरा समझना है। तो जब तक हमारे रवीश कुमार जी इस तरीके की बात नहीं करेंगे कि ये ऐसी राजनीति कैसे बने जिसकी वजह ये हिंदू मुसलमान दोनों के वोटों के बिना आप सरकार नहीं बना सको, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहिए ना हमारे को। अब ऐसी राजनीतिक व्यवस्था तो ये ऐसी कोई खोज नहीं पाए और कोई उसका समाधान नहीं दे पाए जी। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो हम सत्य बहुमत की बात करते हैं, सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर जब आपको सारे मुसलमानों के और हिंदुओं के और अन्य जातियों और वर्गों के वोट लेकर आपको सरकार बनानी है जी। तब ये हिंदू मुसलमान की झगड़ा नहीं होगा जी। तो इसी तरीके की राजनीति जब तक नहीं बनेगी तब तक आप इसमें कोई समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। नहीं, आपने बिल्कुल ये ठीक कहा, लेकिन बात वो ये भी कहते हैं कि दंगे की राजनीति जो है वो सरकार बनाने या गिराने में अहम भूमिका निभाती है,
लेकिन इन सारी बातों को तो बता जाते हैं, लेकिन उसका कारण नहीं बताया। तो इसका कारण क्या मानते हैं कि दंगे की से जो उत्पन्न, दंगे करके जो पोलराइज क्यों करने की जरूरत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों पड़ती है ये? वो इसीलिए पड़ती है ना जी कि आपको जिसके विरोध में आप दंगा भड़का रहे हैं जी। उसके वोटों की आपको आवश्यकता नहीं है। नहीं, क्यों? वोट तो उनका भी चाहिए। वोट तो चाहे जैसे हिंदू भी वोट करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। तो वो ना करें, वोट नहीं करेंगे तो भी हिंदुओं के वोटों से वो सरकार बन जाती है। जी जी चक्कर तो ये है ना, जी आपको सारे वर्गों के, सारे धर्मों के वोट नहीं चाहिए जब इसकी जरूरत ही नहीं है, और इसीलिए तो वो ध्रुवीकरण करते हैं। जी नहीं तो ध्रुवीकरण करने की आवश्यकता क्या है? अगर उनको खाली सबके वोटों की जरूरत होगी जी। तभी वो ध्रुवीकरण रुकेगा, नहीं तो ध्रुवीकरण रुक ही नहीं सकता। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मतलब कि अगर जैसे आप कहते हैं आपकी एक राजनीतिक विचारधारा है, सोच है, हाँ, उसमें आप क्या मानते हैं कि भाई उसमें क्या पॉसिबल है इस तरीके से ध्रुवीकरण होना, या दंगे का कोई स्थान कोई है क्या इस तरीके से? बिल्कुल है, और 100% है। आप अगर सत्य मोहम्मद की राजनीति में जिसके अंदर सबसे ज्यादा वोट लेके जी आपको सरकार बनानी है या जीतना है, तो आप मुझे ये बता दीजिए, आप अपने क्षेत्र में या पूरे देश के अंदर आप किसी से भी नफरत तो नहीं करोगे ना। आपको तो उनके वोटों की आवश्यकता है। आज जब उनके वोटों की आवश्यकता है तो फिर आप उनके विरोध में उनसे नफरत करके तो आप उनके वोट नहीं ले सकते। उनके वोट तो तभी मिलेंगे जब आप उनसे सौहार्द से, प्यार प्रेम से, भाईचारे से बात करो। जी जी जी। नफरत को तो आपको निकालना पड़ेगा उसमें से। चलिए, सत्ताधारी पार्टी की तो बात समझ में आती है। विपक्षी जो नेता हैं, जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनको भी ये धार्मिक जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो भी उनको अट्रैक्ट करती है, वो भी लुभाती है उनको। ऐसा क्या क्यों है उनके साथ? तो वो भी तो वही बात है, जी सत्ताधारी और विपक्ष जी करीब करीब एक ही बात है। वो आज विपक्ष वाले इसलिए हैं कि उनके पास कुछ वोट कम है, कुछ उनके जो सांसद हैं जी उनको समर्थन कुछ कम मिला हुआ है, जी और सत्ताधारी वो इसलिए है कि उनको थोड़ा समर्थन ज्यादा मिला हुआ है, इसीलिए वो सत्ताधारी बने हुए हैं। तो विपक्ष वाले तो ये इंतजार करते हैं जी जी कि भाई किसी तरीके से भी ये सत्ताधारियों के हाथ से बाजी निकले और हमारे पक्ष में आए, ये बात। जी। नहीं, जैसे कि बहराइच का जो हुआ अभी दंगा, तो उसमें आपने किसी भी तरीके से विपक्षी पार्टियों को, मतलब क्या उनका रोल, क्या भूमिका रही हो? हमें तो कोई भूमिका नजर नहीं आई कि उन्होंने क्या किया इसको लेकर के। चलिए, एक तरफ तो मान सकते हैं कि ध्रुवीकरण का फायदा सत्ताधारियों को मिल रहा है, लेकिन इसमें विपक्षियों को क्या मिल रहा है, वो क्यों नहीं बोलते हैं? वो तो जो उनको ध्रुवीकरण है ना जी वो सत्ता पक्ष और विपक्ष जी दोनों के लिए जरूरी है। जी सत्ता पक्ष के लिए इसलिए जरूरी है कि वो तो सत्ता में बने हुए हैं आज के दिन, जी, और वो सत्ता में ही बने रहना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक और है। विपक्ष वाले इसलिए चाहते हैं ध्रुवीकरण कि किसी तरीके से वो सत्ता में आ जाएं। बस, इसके अलावा और कोई भी पॉइंट इसमें है नहीं। वो क्यों नहीं बोलते? आप वो इसको तो चलो बहराइच को एक बारी छोड़ देते हैं, जी आप संसद में बैठे हुए विपक्षियों को देखें जी तो वो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का चर्चा क्यों नहीं करते, जब वो विपक्ष में होने के बावजूद भी ऐसा समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं करते बिल्कुल। हाँ जिससे कि ये समस्या का समाधान हो जाए। जी और वो चाहे बहराइच है, चाहे कहीं और है, या कुछ भी है, जो दंगे होते हैं वो जी, दंगे जी। तो इसीलिए हो रहे हैं ना कि एक तो सत्ता में बने रहना चाहता है जी जी और दूसरा सत्ता में बनना चाहता है। बस, इसके अलावा तो और कोई पॉइंट नहीं है इसमें। बिल्कुल। लेकिन हमने उसमें देखा कि जो दंगे होते हैं उसमें ज्यादातर गरीब लोग होते हैं, युवा वर्ग के लोग होते हैं, जो कि नारे व जुलूस जलसों में अपना निकलते हैं। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ, एक वोटर के तौर पे देखें, चलिए नेताओं को तो ध्रुवीकरण करना फायदा मिला, एक वोटर के तौर पे ये सारे ये जो हिंदू विचारधारा, हिंदुत्व वाले लोग हैं, वो इतना ज्यादा क्यों मोटिवेटेड रहते हैं इसको लेकर के? क्या उनकी यही मुख्य, मतलब जो मुद्दे यही है क्या? किसी भी सरकार से क्या यही उम्मीद करते हैं कि बस हमें हिंदू हिंदू बनाए रखो, बाकी कुछ नहीं चाहिए? वो तो देखिए, एक तो शिक्षा का बहुत भारी इसके अंदर जी इसका प्रभाव है। जी शिक्षित नहीं है लोग और गरीब हैं, जी और गरीबी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। उन लोगों को जरा सा कुछ लालच दे के उनको लुभाया जा सकता है और उनको बहकाया भी जा सकता है, वरना ये धर्म के नाम के ऊपर और ये जो पाखंडों के नाम के ऊपर जो बहका के लोगों को भ्रमित किया जाता है, वो भी एक कारण है।
लेकिन सर ये जो दंगे हुए, जो भी जान माल की इसमें हानि होती है, क्षति पहुंचती है, उससे तो सभी को दुख होता है। पूरे उस समाज के वहाँ पे जो जिनके साथ हुआ, जिन परिवारों के साथ, उस समाज के साथ, सबको बुरा लगता है। तो जो हम ये समझना चाहते हैं कि या हिंदू या कोई भी मुस्लिम, मैं किसी जाति, पर्टिकुलर जाति को लेकर के नहीं कह रहा हूँ, ये जो भी हिंदुत्ववादी या मुस्लिम वाले लोग हैं, चाहे अपने को जो उसमें जो अपने फतवा जारी करने वाले लोग हैं, ऐसे कई मुल्ले और इस तरह के लोग, क्या वो अपने आप को किसी को नीचा दिखाना ही वो कहते हैं कि हम इसमें मतलब अपने आप को ताकतवर मानते हैं, किसी को नीचा दिखाना, कहीं ऐसे तलवारें लहराना, कहीं ऐसे झंडे को लहराना और बड़े बड़े ऐसे ऐसे गाने बजाना, जैसे लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं किसी को उकसाने की कोशिश की जाती है, और वो उसमें पूरी भीड़ तंत्र फिर जुटी होती है, सारे लोग। देखिए अब कट्टरपंथी है जी, पाखंड है जी, तो आप क्या करेंगे? अब हिंदू अपना पाखंड नहीं छोड़ते हैं जी, मुसलमान भी अपना कट्टरपना नहीं छोड़ते हैं, तो ये तो दोनों को आपको समझना पड़ेगा जी। लेकिन मुसलमान थोड़े कम है जी, हिंदू ज्यादा है जी, तो हिंदू ज्यादा है तो, और जो इनके जो शीर्ष नेता हैं हिंदुओं के, वो भी कट्टर है जी, तो वो इनको निकलने नहीं देते इस पाखंड से। और दूसरी तरफ प्रशासन को भी हमने देखा इसमें कहीं न कहीं दंगों में आंख मूंदते हुए, कहीं न कहीं नजरअंदाज करते हुए चीजों को, और जैसे लगता है कि ये होने देते हैं इस घटना को। प्रशासन तो देखिए सरकार के नीचे है ना, जो ये नेता राजनेता है और जो शीर्ष नेता है सरकार के, जो आका है, वो तो उन्हीं के अंडर में काम करते हैं ना, उन्हीं के निर्देशन में काम करते हैं। जो वो ऑर्डर देंगे वही बात वो उनकी मानते हैं। और जो गरीब आदमी है वो गरीब आदमी तो पिटता है, मरता भी वही है। अब चाहे कोई भी मरा, क्यों बहकाया उसको बहराइच के अंदर, उस लड़के को जिसने वो झंडा उतार के दूसरा अपना झंडा लगाया उसके अंदर, हाँ। क्या जरूरत थी उसको? आखिर में वो जो मर गया जिस तरीके से, लेकिन जो उसके परिवार को जो हानि हो रही है उसकी तो भरपाई कोई नेता तो करने नहीं आ रहा है। वो नेता तो भाग जाते हैं वहां से, न विपक्षी नेता आ रहे हैं, न सत्ता पक्षी नेता आ रहे हैं, सभी अपने अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं उसमें। उन विपक्षी और सत्ताधारी नेताओं के बच्चे तो कहीं बाहर पढ़ते हैं जाके, जी, वो इन झगड़ों में नहीं पढ़ते बिल्कुल भी, ना उनको आने देते। ये तो जो बहकाई के अंदर आ जाते हैं कोई, बस वही बच्चे फंस जाते हैं इसके अंदर। तो सर अब मेरा ये है कि कैसी राजनीति व्यवस्था है जिसमें इस धार्मिक उत्सव को भी एक पॉलिटिकल रूप दिया जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि सत्ता की गद्दी हासिल करने के लिए आपके सामने बस सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है, किसी तरीके से एक ऐसे कांवड़ यात्रा निकाल लो, रामनवमी के जुलूस निकाल लो, मुहर्रम का वो ताजिया निकाल लो, और कैसी न दंगा करके किसी तरीके से पोलराइज कर लो और सत्ता के पे पहुंच जाओ। वोट चुनाव में वो आपका एक बहुत बड़ा टूल होता है। तो किसी भी धार्मिक उत्सव को पॉलिटिकल रूप क्यों दिया जाता है? एक अजीब, मतलब एक ऐसी ये चली आ रही है परंपरा जो कि खत्म होने का नाम नहीं लेती है। और वाकई में इसका है रास्ता क्या, समाधान? उसका देखिए सबसे बड़ा समस्या तो ये है कि आपकी राजनीति के अंदर बहुमत का कोई निर्णय नहीं है जी। एक बात तो आप ये समझ लीजिए जी, हमने कैसी राजनीति को स्वीकार किया हुआ है जी, जिस राजनीति के अंदर इस तरीके के हिंसा और इस तरीके का उन्माद करके भी आप सत्ता में बने रह सकते हो। तो हमने बहुमत का फैसला क्यों नहीं किया? बहुमत का फैसला करिए। बहुमत का फैसला कर दोगे तो इन हिंदुओं की भी जरूरत पड़ेगी, मुसलमानों की भी जरूरत पड़ेगी, और दलित की, आदिवासियों की, सबकी जरूरत पड़ेगी। और जब आपको सबकी जरूरत पड़ेगी तो आपको सबके कल्याण की बात करनी पड़ेगी जी। तो ये ऐसा क्यों नहीं समझते हमारे नेता लोग? और नेता तो नहीं समझेंगे, लेकिन जो लोग हैं, वो मतदाता हैं, अधिकतम मतदाता है, वो क्यों नहीं इस बात को समझते? तो ये जब बहुमत का कोई फैसला ही नहीं है जी, बहुमत का फैसला करिए ना, क्यों नहीं करते आप? बहुमत तो सर मैजिक फिगर है हमारे यहाँ तो सरकार बनाने के लिए। जब चुनाव हो गया तो फिर मैजिक फिगर क्या होता है? मैजिक फिगर में तो चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही खाली गोटी खेलो और बहुमत हो जाएगा। नहीं, जैसे कि चुनाव से तो ये होता है कि एक आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका जीत हार का फैसला होता है, और फिर सरकार बनाने के लिए जो हमारी जो हाउस की कैपेसिटी है उसका आधा, मान लीजिए लोकसभा का 543 है तो उसका 272 एक मैजिक फिगर बोलते हैं। उसको अचीव करने के लिए आप गठबंधन कर लो, जो भी जैसे भी करके आप, या किसी एक ही पार्टी के समर्थन में अगर 272 सांसदों का समर्थन मिलता है वो सरकार बना सकता है। तो इस बहुमत से कैसे कह रहे हैं कि क्या यही बहुमत है,
जिसकी वजह से ये दंगे, पोलराइजेशन और राजनीति, ये ध्रुवीकरण हो रही है, नफरत की राजनीति हो रही है? बिल्कुल, कारण तो यही है जी कि ये जो बहुमत का फैसला नहीं है, जी। बहुमत का ठीक तरीके से निर्णय नहीं है, इस स्पष्ट बहुमत में भी निर्णय तो नहीं है। इस बहुमत में भी तो जो सत्ताधारी पार्टी है उसको भी मुस्लिम हिंदू के वोट मिले हुए हैं। अधिकतर वोट उनके नहीं मिले हुए हैं। जो जी हिंदू हैं उनको हिंदुओं के ही वोट मिले हुए हैं, जो मुस्लिम हैं उनको मुस्लिम के ही वोट मिले हुए हैं। जी जी। मेरा तो ये मानना है। लेकिन जो सरकार बनी है जिसमें सांसदों का बहुमत है, वो तो उसमें हिंदू मुस्लिम सारे हैं। तो देखिए, जो मुस्लिम जो उम्मीदवार जीते हैं जी उनके समर्थन से ये सरकार नहीं बनती। जी जी। बात तो ये तो है। जो आप विकल्प दे रहे हैं उसमें हिंदू और मुस्लिम की पूरी सहभागिता हमें रहेगी। वोट चाहिए। जी हमें देखिए, सांसदों का समर्थन नहीं चाहिए, जी 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 हमें तो वोटों का समर्थन चाहिए। जी अगर वोट मेरे पास हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, और मेरे वोट अगर औरों से ज्यादा हैं, जी तो सरकार बनाए जी। बहुत खुशी से। ऐसा तो कहीं नहीं होगा सर। एक मन में मेरा सवाल आ रहा था कि जैसे कि 20% मुसलमान में 80% हिंदू हैं, तो अगर वोटों के बहुमत से सरकार बनेगी तो प्रोपोर्शन तो ओवरऑल मुस्लिमों का कम ही रहेगा ना उस बहुमत में भी। तो हो सकता है कि मुस्लिमों को नजरअंदाज करे सरकार। जो भी मुस्लिमों के जब वोट के बिना देखिए उनका सांसद प्रतिनिधि नहीं जीता, जी उनका सांसद नहीं जीता, जी और उनके कुल वोटों के बिना उसकी सरकार नहीं बनी, जी फिर नजरअंदाज कैसे करेगा? जी जी आप ये बताइए। जी जब हिंदुओं के और मुसलमानों के वोट से मिलके मुझे ज्यादा वोट मिले, जी। और हम ये कह रहे हैं ज्यादा वोट वाला सरकार बनाए। ये तो मानते हैं ना कि मुस्लिम 20% ही हैं और हिंदू 80% है। तो जो भी सरकार बनेगी उसमें मेजोरिटी वोट तो हिंदू का ही रहेगा उस बनाने के लिए। लेकिन जो दूसरा नेता है जी उसको भी तो हिंदू के वोट मिलेंगे, जी 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 उसको मुसलमान के भी वोट जी मिलेंगे। जी जी। मान लो उसके हिंदुओं के साथ में मुसलमान मिला के वोट नहीं, ज्यादा हो गए उसके। मेरा आप थोड़ा सा समझे नहीं, सरकार किसी की भी बने, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हिंदुओं का ही उसमें दबदबा बना रहेगा, क्योंकि मेजर वोट नहीं 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 नहीं, मेजर वोट तो हिंदुओं का होगा। हिंदुओं का दबदबा नहीं बनेगा, जी। क्योंकि उसके कंपटीशन में भी दूसरा नेता है ना। अच्छा जी। दूसरा नेता है, दूसरी पार्टी है। जी जी जी। तो ये उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। जी। हिंदू मुसलमान की घृणा को तो छोड़ना ही पड़ेगा। जी। तो ऐसे तो कोई मुस्लिम लीडर भी तो हो सकता है ना, हाँ, जिसको हिंदुओं के वोट मिल जाए। हाँ, ऐसा हो सकता फिर है। आप क्या करोगे? जी 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 तो इसलिए ये तो भ्रम है, जी और इसी बात का फैसला करने के लिए ही हमने सत्य बहुमत की राजनीति को जन्म दिया। जी। एक उसमें रवीश कुमार ने वीडियो के क्रम में कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो इस धार्मिक उन्माद को, इस दंगे की राजनीति हो, जिसका वो विरोध खुल करके करता हो। कहीं ना कहीं वो बचते नजर आते हैं। लेकिन मैंने एक हैंडबिल पढ़ा था आपके चुनावी प्रचार में, जिसमें लिखा था हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद। तो क्या रवीश कुमार को ये नहीं दिखा कि एक सत्य बहुमत पार्टी अकेली पार्टी है जिसने हिंदू भाईचारे की राजनीति को जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा दिया, जहां पे कि ऐसे दंगों की वो बखान करते हैं, ऐसे इतिहासकार, ऐसे रिपोर्टों की बात करें जिसमें कि सैकड़ों रिपोर्टें करी गई हो ऐसे दंगों के ऊपर, और उन्होंने ये एक तरह से एक चैलेंज किया कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है, कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जो हिंदू मुस्लिम दंगों को लेकर के एक अपना एक ऐसा एक क्लियर पक्ष रखता हो। तो रवीश कुमार जी खुद क्यों नहीं अपना समाधान देते? कोई अपना सुझाव दे, क्यों नहीं देते? रवीश कुमार जी ने तो किताब पढ़ने के ऊपर छोड़ दिया कि किताबों से आप आपकी जानकारी ले सकते हैं, इसका कारण समझ सकते हैं। अरे भाई, रवीश कुमार जी के 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं जी। पता नहीं लाखों करोड़ों कितने व्यू आते हैं इनके पास जी। और कितना यूट्यूब वाले इनको सब्सक्रिप्शन देते होंगे जी जी। कितना मोनेटाइज देख करते होंगे। तो रवीश कुमार जी खुद ही उस किताब को पढ़ के एक उसका वीडियो बना दें, जिससे लाखों करोड़ों लोग एक साथ ही देख लेंगे उसको। मतलब रवीश जी ये चाहते हैं कि भाई 1 करोड़ लोग उस किताब को पढ़ें और अपना कोई ओपिनियन फॉर्म करें, तब इस समस्या का समाधान होगा। जी जी। तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। जी जी। और उस किताब के अंदर आप पढ़ के देख लें, समाधान के नाम से उस किताब में भी कुछ नहीं निकलेगा। भाई ये तो एक पॉलिटिकल समाधान है, मतदाता का समाधान है, चुनाव का समाधान है। जब चुनाव के अंदर मान लो आपकी पार्टी जीत गई तो मैं क्या कर लूंगा इसके अंदर, और मेरी पार्टी जीत जाएगी तो आप क्या कर लोगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो बहुमत का फैसला कैसे हो जी, बहुमत का फैसला हो कैसे कि जिससे वो सरकार बने जी। बात तो सवाल तो यहाँ अटका हुआ है जी। और रवीश कुमार जी बात क्यों नहीं करते? आम पब्लिक से बात नहीं करते हैं वो जी। वो तो जब भी देखो किसी तरह से भी वो संपर्क में आते ही नहीं। आम साधारण आदमी से तो बात नहीं करते। हो सकता है साधारण सा आदमी कोई ऐसा समाधान दे दे जो कि सारी दुनिया में चर्चित हो जाए और सफल हो जाए वो समाधान,
जी, लेकिन वो काम भी नहीं करते वो। जी। अब क्यों नहीं करते ये तो वो जाने। तो आज हमने जो चर्चा की वो रवीश कुमार के जो वीडियो था बहराइच के ऊपर, जिसपे उन्होंने, ये तो रवीश कुमार जी नफरत की राजनीति तो समझ गए वो, लेकिन उसका कारण नहीं बता पाए वो कहीं ना कहीं वो किताब पढ़ने के लिए दर्शकों को छोड़ दिया। और हमने जो सतदेव चौधरी से बात करी कि इस ध्रुवीकरण का आखिर में कारण क्या, तो इन्होंने बहुमत को पकड़ा कि ये जो बहुमत ही मेन कारण है, जो मैजिक फिगर बहुमत है, इसकी वजह से जो सरकारें बनती हैं वो कहीं ना कहीं आपको पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की राजनीति होगी, जिस पोलराइज को करने के लिए या तो मुस्लिम हिंदू दंगे हों, या रामनवमी को लेकर के हो, कांवड़ यात्रा पे हों, या मुहर्रम को लेकर के हों, ये कहीं ना कहीं इस नेताओं को कहीं ना कहीं, इवन विपक्षी नेताओं के ऊपर इन्होंने बात करी जिनको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन जो इन्होंने समाधान दिया कि अगर बहुमत की स्पष्ट परिभाषा की जाए, वोटों के बहुमत, सत्य बहुमत, यानी सत्य बहुमत के हिसाब से अगर की राजनीति की जाए, उसके आधार पर सरकार बने, तो हर जाति, हर धर्म के लोगों की आवश्यकता होगी सरकार बनाने में, वोटों की भूमिका बनेगी, वोटरों की जरूरत होगी, एक वोटर की आवश्यकता बनेगी। ऐसी राजनीति में वोट लेने की भी आवश्यकता नहीं, जैसा कि आपने कहा। तो मुझे लगता है दर्शकों को ये जरूर समझ आएगा, दर्शक जाकर के रवीश कुमार का भी वीडियो देख लें। उन्होंने कई इतिहासकारों के नाम लिए, किताबों के नाम लिए, रिपोर्टें कई दिखाई और कई वैसे उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे दंगे तो 150 साल पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं, स्क्रिप्ट वही है, किरदार खाली बदले हुए हैं। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि ये सारी भ्रमित बातें हैं और इसका समाधान सत्य बहुमत है। देखिए विकास जी, जब नफरत मुझे आपकी आवश्यकता ही नहीं है जी, किसी तरह से भी जी, तो मैं नफरत कर रहा हूं तो कर रहा हूं। जी, जी, उसका समाधान कैसे निकलेगा? जी, समाधान तो जब निकलेगा जब मुझे आपकी आवश्यकता पड़े, जी, चाहे समाज के अंदर या व्यापार के अंदर जी, या घर के अंदर, कहीं पर भी किसी तरह से भी मुझे जब आपकी आवश्यकता होगी तब मैं आपसे विनम्र होकर बात करूंगा। जी। और अगर मुझे आपकी किसी रूप में भी आवश्यकता नहीं है तो मैं तो हमेशा ही ऐठा और अकड़ के बात करूंगा। जी, मैं आपकी बात को समझ गया। आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए बहुमत में वोट की आवश्यकता नहीं है, बहुमत में वोट की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम मुझे जरूरत ही नहीं है मुसलमान के वोट की। बिल्कुल बिल्कुल। और यही कारण है कि ये जब भी दंगे होते हैं, ये धार्मिक जो उन्माद फैलता है, फिर उनके लीडर भड़का देते हैं उन लोगों को जी, और उससे उनको कहीं ना कहीं एक वोट कॉर्नर हो जाता है एक तरफ, और वो कहीं ना कहीं उससे उनको लीड मिलती है, वो सरकार बनाने में मतलब। तो रवीश कुमार जी को तो इतने अच्छे पत्रकार होने के बावजूद भी उनको तो बहुत आसान है इसको समझना। तो अगर रवीश कुमार जी इस वीडियो को देखेंगे, समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं जरूर उनको भी कुछ चिंतन मनन करें और ये बात समझ में आती है तो जरूर हो सकता है कि हमसे संपर्क करेंगे, तो हम उस पर बात करने के लिए तैयार है हम। तो दर्शकों से अनुमति चाहते हैं आज के पॉडकास्ट सीरीज में। नमस्कार।